रामपुर में आजम खान की सीट पर क्या होगा? क्या रामपुर में खत्म हो जाएगा आजम खान का राजनीतिक साम्राज्य? क्या रामपुर में बीजेपी की होगी जीत? यूपी की राजनीति में अगर किसी नेता ने रामपुर को अपनी पहचान दी है तो वो नाम है आजम खान का। रामपुर की राजनीति दशकों तक आजम खान के इर्द गिर्द घूमती रही है। 9 बार विधायक, सांसद, मंत्री और समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में शामिल आजम खान आज कानूनी मामलों में घिर गए हैं। जिसके बाद अब सवाल ये आता है कि अब आने वाले समय में रामपुर विधानसभा सीट का भविष्य क्या होगा? क्या आजम खान का परिवार रामपुर में फिर से चुनाव लड़ पाएगा या फिर भाजपा जीतकर फिर से सबको चौंकाएगी? रामपुर, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, रामपुर की सीट केवल अपनी संस्कृति या इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि अपनी सियासत के लिए भी मशहूर है और यूपी की राजनीति में रामपुर एक हाई प्रोफाइल सीट भी मानी जाती है। एक समय था जब रामपुर में चुनाव का मतलब ही आजम खान होता था। समाजवादी पार्टी की सरकार हो या विपक्ष, आजम खान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि विरोधी दल को यहाँ पर जमीन तक नहीं मिल पाती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हालात पूरी तरह बदल गए हैं। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कई मामलों को लेकर जेल में है। इसी बीच रामपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत ने रामपुर में इतिहास बदल दिया। आकाश सक्सेना जो भाजपा के विधायक हैं और रामपुर में बीजेपी का चेहरा भी हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी किस प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आजम खान कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या सपा आजम खान के परिवार से किसी को चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि रामपुर में आज भी आजम खान का मजबूत वोट बैंक माना जाता है, खासकर मुस्लिम और सपा के पारंपरिक समर्थक। और अब बीजेपी भी इस सीट को केवल एक सीट नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई समझ रही है। तो एक सवाल यह भी आता है कि क्या सपा आजम खान के बिना रामपुर में अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी?